में अब उस टेक्नोलॉजी का चैप्टर जो बुढ़ापा रोक देने के लिए तैयार हो रही है। यह ऐसी तकनीक है जिससे उम्र तो बढ़ेगी लेकिन चेहरे पे बुढ़ापा नहीं दिखेगा। उस दुनिया में हर आदमी, ज्यादातर मतलब हर तो नहीं कह सकते, उसकी दिली तमन्ना यही रहती है कि बहुत सुंदर दिखे, यंग दिखे, जवान दिखे, बुढ़ापा ना आए, दूर रहो बुढ़ापे। 50-60 की उम्र हो जाए लेकिन 18-20 साल वाली चुस्ती फुर्ती एनर्जी बनी रहे, ये सब कुछ चाहते हैं। ये अच्छी बात भी है, ऐसी कोशिश होनी भी चाहिए कि इंसान स्वस्थ रहे, बुढ़ापा देर से आए। लेकिन अब मार्केट में ऐसी तकनीक आ गई है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एंटी एजिंग तकनीक से बुढ़ापा रोके जाने के दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि अब तक जवान दिखने के लिए लोग हेयर कलर कर लिया करते थे, बहुत हुआ तो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया। महिलाओं के लिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट था जिसमें स्किन की चमक बढ़ाने वाले ट्रीटमेंट करवाए जा रहे थे। लेकिन अब ये सब पुरानी बात हो गई, तकनीक बहुत आगे बढ़ गई। आज आपको ऐसी ही कुछ तकनीक के बारे में बताऊंगा और उस इंसान से भी मिलवाऊंगा जिसने अपनी उम्र को रोकने के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च कर दिए ताकि वो बूढ़ा ना हो। अब ये 16 करोड़ में हुआ क्या है वो भी दिखाता हूं। जवान दिखने के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च करने वाला कौन है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप इस बात को समझिए कि एंटी एजिंग का एक बड़ा मार्केट तैयार हो चुका है। दुनिया भर की बहुत सारी कंपनियां एंटी एजिंग तकनीक पर काम कर रही हैं। भारत में 2022 में 50,000 करोड़ रुपए का एंटी एजिंग का मार्केट था और 2030 में कहा जा रहा है कि यह मार्केट बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। दुनिया में 2022 में अगर आप देखेंगे जो एंटी एजिंग का मार्केट है, मतलब उम्र ना बढ़ने दे, एंटी एजिंग मार्केट, बुढ़ापे को रोकने वाला मार्केट, ये कितने का है? भारत में कहा जा रहा है 90,000 करोड़ का हो जाएगा। दुनिया में अगर आप देखेंगे, दुनिया का हिसाब बता रहा हूं, 2022 में यह मार्केट कितने का था? 5,31,000 करोड़ रुपए का, 31,000 करोड़ सीआर। और 2030 में यह कहा जा रहा है कि यह 9,81,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। मतलब करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट हो जाएगा 2030 तक। इसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। कुछ समय पहले तक लोग एंटी एजिंग के बारे में जानते तक नहीं थे, उनके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही सब कुछ होती थी। लेकिन अब एंटी एजिंग मार्केट में महंगी महंगी तकनीकें आ चुकी हैं और इस मार्केट में स्किन की झुर्रियां मिटाने वाला एंटी रिंकल ट्रीटमेंट और अल्ट्रा वायलेट अब्जॉर्प्शन जैसी तकनीक भी आ गई, जिसमें यह दावा किया जाता है कि यह तकनीक स्किन को नया और चमकदार बना देते हैं। इसके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल और स्किन क्लिनिक पूरी पैकेज देते हैं। एक जमाने में एंटी एजिंग ट्रीटमेंट बड़े पैसे वाले और फिल्म स्टार तक सीमित थे, लेकिन अब यह ट्रीटमेंट छोटे छोटे शहरों तक पहुंच गया है। आज आपको बाजार में चल रहे कुछ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के खर्चे के बारे में बता देता हूं, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भाई, एक तो है बोटॉक्स थेरेपी। एक सिटिंग का खर्च करीब 60,000 रुपए बैठता है और यह 6 से 7 महीने चलता है। इसमें स्किन को टाइट और चमकदार बनाने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। दूसरा है केमिकल पील, जिसका खर्चा 20,000 रुपए है। इसमें कई केमिकल की मदद से पुरानी स्किन को निकाला जाता है। एक है लेजर स्किन थेरेपी, इसका खर्च 40 से 50,000 रुपए आता है। इसमें हाई इंटेंसिटी लेजर से स्किन के रंग को एक जैसा किया जाता है। इसमें दाग धब्बे छुपाए जाते हैं। इसके अलावा एक और तकनीक है डर्माब्रेशन। इसमें 20 से 30,000 रुपए का खर्चा आता है। इसमें एक मशीन से पुरानी स्किन हटाई जाती है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आपने फिल्मों में बहुत देखा होगा, ज्यादा फिल्म एक्टर इसे करवाते हैं ज्यादातर। इसका शुरुआती खर्च 4 लाख रुपए आता है। इसमें स्किन को टाइट रखने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बार जब उम्र निकल जाए तो वापस उसे पाना नामुमकिन है। लेकिन एंटी एजिंग तकनीक को बनाने वालों का दावा है कि बढ़ती उम्र को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बुढ़ापे को कुछ समय के लिए टालना जरूरी है या टाला जरूर जा सकता है। और इसका उदाहरण है अमेरिका के रहने वाले एक उद्योगपति ब्रायन जॉनसन, जो अभी 45 साल के हो चुके हैं और इनमें 18 साल वाली एनर्जी है। इनका दावा है कि ये उम्र घटाने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं
ये भाई साहब हैं जिसमें इन्होंने उम्र को करीब 5 साल 1 महीने कम कर दिया है। आसान भाषा में कहा जाए तो बुढ़ापे को 5 साल पीछे धकेल दिया भाई साहब। इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ब्रायन जॉनसन के बारे में बता देता हूं, जो अमेरिका की एक बायोटेक कंपनी के सीईओ हैं और प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट नाम के एंटी एजिंग तकनीक पर काम कर रहे हैं। इसके लिए ब्रायन को एक मुश्किल रूटीन फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए खाने पीने से लेकर वर्कआउट तक हर काम सेट है। कितना खाना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, सब फिक्स है। ब्रायन जॉनसन के पास 30 डॉक्टर की टीम है, एक दो नहीं 30 डॉक्टर, जो रोजाना टाइम टू टाइम वजन चेक करते हैं, बॉडी फैट चेक करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं। इस सब के पीछे खर्चा कितना आ चुका है? पूरे 16 करोड़ रुपए। भाई ने यंग दिखने के लिए 16 करोड़ रुपए फूंक दिया। हमारे यहां तो लोग 16 करोड़ रुपए सुन के ही उनको बुढ़ापा आ जाए कि अरे कैसे कमाएंगे 16 करोड़, 1 करोड़ में तो दिक्कत आ रही है। यहां भाई ने 16 करोड़ लगा दिए अपनी उम्र को रोकने के लिए और अभी भी हर महीने लाखों रुपए खर्च कर रहा है। ब्रायन जॉनसन को देखकर अगर आपको लगता है कि 16 करोड़ रुपए खर्च करके आप भी आजीवन जवान रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 2017 में आई यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की एक स्टडी के मुताबिक उम्र के ढलने को नहीं रोका जा सकता। यह संभव ही नहीं है। चाहे आप 16 करोड़ लगा लीजिए, चाहे 50 करोड़ लगा लीजिए, आप कोई ट्रीटमेंट करा लीजिए भाई, या किसी तरह का ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। आपकी स्किन की एक उम्र होती है जिसे खान पान और अपनी दिनचर्या से स्वस्थ तो रखा जा सकता है, लेकिन आप बुढ़ापा नहीं रोक देंगे भाई। क्योंकि अगर सर्जरी की बात करें तो औसतन हर साल अगर आप देखेंगे, हर साल आपको बता रहा हूं, औसतन 1.5 करोड़ लोग जो है ये क्या करा रहे हैं? 1.5 करोड़ लोग ये कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं। मतलब जिस तरह की सर्जरी जिससे आप अपनी त्वचा को थोड़ा जवान दिखा सकते हैं, यंग दिखा सकते हैं, झुर्रिया और हटा सकते हैं, उसको ठीक करा सकते हैं। होठों की सर्जरी ये सालाना जो है 14 लाख लोग कराते हैं। मतलब उनको होंठ अच्छे चाहिए, मतलब ऐसा एकदम करीने सा बना हुआ है, भगवान ऐसे लोग देख के कहे क्या होंठ बनाया भगवान ने तुम्हारा। पलकों की सर्जरी सालाना 13 लाख लोग कराते हैं। बॉस आप सोचिए, ये जो पलकें होती हैं इसकी भी 13 लाख लोग सर्जरी करा रहे हैं, तभी ना 10 लाख करोड़ का मार्केट होने जा रहा है। इसमें 30% लोगों को अलग तरह के साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग करा रहे हैं। पर मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि कम से कम इतना ध्यान रखिए कि आप जब ये सब कर रहे हैं तो सेफ्टी मेजर्स देख लें। दूसरा, ये मान के ना कराएं कि आप जीवन भर जो है जवान रहें। जीवन भर जवान अगर कहीं से रहना भी है तो यहां से रहिए, खुश रहिए, अपने आप सब ठीक रहेगा। पाठशाला